सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि। रमित शर्मा एडीजी बरेली जोन का कहना है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चलाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एडीजी जोन रमित शर्मा ने शनिवार को सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि विषय पर कार्यालय सभागार में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का हाथ उठाकर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया जा रहा है। एडीजी रमित शर्मा ने बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के क्रम में सरकारी मंत्रालयों और विभागों को सतर्कता और सुधार पर आधारित गतिविधियों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, जिनमें प्रमुख रूप से क्षमता विकास, प्रशासनिक सुधार, नियमावली का अद्यतन, लंबित शिकायतों का त्वरित निस्तारण और डिजिटल उपस्थिति को मजबूत बनाना शामिल है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दृष्टिगत एडीजी बरेली जोन द्वारा जोन के समस्त जनपद प्रभारी को उनके जनपद में नियुक्त समस्त अधिकारी कर्मचारियों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में शपथ लेने हेतु समुचित निर्देश निर्गत किए गए। एडीजी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी और कानून के नियमों का पालन करने, रिश्वत न लेने देने, सभी कार्य पारदर्शी और ईमानदारी से करने, जनहित को सर्वोपरि रखने, अपने आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करने तथा भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को देने की शपथ दिलाई। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे की हिदायत। बता दें क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कालातीत भारतीय राजनेता हैं। उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड राज्यों के कांग्रेस नेताओं को वही घोषणा करने की हिदायत दी है जिन्हें पूरा किया जा सकता है। इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए दिल खोलकर ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं या करने वाले, जिनमें फ्री की रेवड़ियों की सौंधी महक होगी। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस नीति सिद्धारमैया सरकार ने 5 गारंटियों की घोषणा की हुई है। इनमें से शक्ति योजना, महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा के लिए। चर्चा है कि कर्नाटक सरकार इस योजना को वापस लेने जा रही है, जबकि महाराष्ट्र में खड़गे ने अपने चुनावी भाषण में इस योजना को बड़े अभिमान के साथ उद्धृत किया था। संभवतः खड़गे आत्मग्लानि से पीड़ित है। क्या खड़गे भारतीय राजनीति के वर्तमान खांचे और ढांचे के लिए उपयुक्त नहीं है? जबकि भारतीय राजनीति के पुरोधा झूठी घोषणा करने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होने के दावेदार है। दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम तक सभी राज्यों में तथा लोकसभा चुनावों में सभी राजनीतिक दल एक से बढ़कर एक ऐसी घोषणाएं करते नहीं थकते हैं जिन्हें या तो पूरा करना संभव नहीं होता या उनकी पूर्ति में राज्य के कोष का घाटा हो सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक दशक से निरंतर सरकार चला रही आम आदमी पार्टी तो मुफ्त बिजली पाने पर जीत रही है। देश में एक बड़ी आबादी को सरकारी योजनाओं के माध्यम से सहायता की दरकार है, परंतु उसका स्वरूप मुफ्त की रेवड़ी जैसा नहीं होना चाहिए। जरूरतमंद की मदद हो, सक्षम को मुफ्त में सरकारी खैरात क्यों बांटी जाए। हाल ही में एक धनी रिश्तेदार ने फोन कर पूछा कि 70 साल से ऊपर के नागरिकों को निःशुल्क उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड कहां से मिलेगा। मैंने पूछा किसे चाहिए, उन्होंने कहा मुझे। मैंने कहा आपको तो उल्टा किसी जरूरतमंद के उपचार खर्च उठाना चाहिए। ऐसा सुनकर उन्होंने फोन काट दिया। राजनीतिक दलों सरकारी सत्ता हासिल करने या सत्ता में बने रहने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के खेल में लगे हैं। परिणाम स्वरूप देश में एक बड़ी आबादी के निकम्मेपन की शिकार होती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे की हिदायत प्रशंसा की योग्य है कि घोषणाओं और उनकी पूर्ति में व्यवहारिकता का सामंजस्य होना चाहिए, परंतु सभी के लिए मुफ्त सुविधाओं की घोषणा की आवश्यकता ही क्या। फिर इस प्रकार की घोषणाओं और नोट के बदले वोट में ही क्या अंतर है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। थाना नवाबगंज पुलिस ने 2 तमंचा व 4 कारतूस सहित 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद क्षेत्र का, जहां पर थाना प्रभारी नवाबगंज के नेतृत्व में 7 अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस टीम के द्वारा 2 7 आरोपित कृष्णपाल पुत्र कांति प्रसाद निवासी ग्राम बाकरगंज मजरा समूह थाना नवाबगंज जिला बरेली, उम्र 26 वर्ष को अटंगा की पुलिया के पास एक तमंचा व 2 कारतूस के साथ दूसरा आरोपी दुर्वेश पुत्र राममूर्ति निवासी ग्राम हेमकरा थाना नवाबगंज जिला बरेली, उम्र 19 वर्ष को गरेम डैम के पास एक तमंचा व 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित हत्या आदि के अपराध में पूर्व में जेल भी जा चुके संबंधित थाना नवाबगंज पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट। मायावती बोली यह फैसला उचित नहीं, ऐसे में गरीब बच्चे आकर कहां और कैसे पढ़ेंगे। बता दें कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल 27,764 स्कूलों को परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सुधार की जरूरत है, कहना है मायावती को, क्योंकि सरकार इतने विद्यालयों को मर्ज करने या फिर बंद करने का प्लान बना रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बेहतर बनाने के उपाय करने के वजह उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने का फैसला उचित नहीं है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेमचा शर्मा की रिपोर्ट।
भाई और बहन के प्यार, जुड़ाव, सम्मान और एकजुटता का त्योहार है भाई दूज का त्योहार। बता दें कि नोएडा से पूरा मामला, जहां पर बहनों से तिलक कराकर उपहार देकर सीटों के जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। साथ उन्होंने इस अवसर पर कहा कि दीपावली के 2 दिन बाद मनाए जाने वाले भाई दूज एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे पूरे देश में बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन भाई बहनों के बीच मिठाइयाँ, उपहार का आदान प्रदान किया जाता है। बहनें भाइयों को टीका लगाकर बागोला देकर उनकी रक्षा कुशलता की कामना करते हैं। इस अवसर पर अच्छी किस्म की मिठाइयाँ व व्यंजन बनाकर खिलाए जाते हैं। ये पर्व भाई बहनों के बीच गहन रिश्तों का प्रतिबिंबित करता है। यह एक ऐसा त्योहार जो भाई और बहनों के प्यार, जुड़ाव और एकजुटता का सम्मान प्रकट करता है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली। जी हाँ, बता दें कि मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में आए खौफनाक मैसेज। कहा 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो अंजाम भुगतने होंगे, बाबा सिद्दीकी की तरह। बता दें क्या है पूरी कहानी, तो बता दें कि योगी की सुरक्षा पर अलर्ट। यूपी मुंबई पुलिस में हड़कंप, जाने क्यों सिद्दीकी का नाम घसीटा जा रहा है। तो बता दें कुछ दिनों पहले सिद्दीकी की हत्या के बाद इस तरीके का मैसेज आना, जिससे कि पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए यूपी स्टेट ब्यूरो मैथिल नेम से शर्मा की रिपोर्ट।